नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल हरियाणा का। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिस विषय को लेकर इस समय हरियाणा की सियासत में चर्चा शुरू हो गई है। अहीरवाल की राजनीति के दिग्गज, 6 बार के सांसद, लगातार 3 बार के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक संकेत दिए हैं कि अब वो शायद सियासत से संन्यास ले। उन्होंने ऐसा सीधा सीधा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 74 साल के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कहीं आते जाते हैं नहीं, उनकी बेटी सक्रिय है, वो चाहते हैं कि युवाओं को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। उन्हीं के मित्र और बीजेपी के ही सांसद चौधरी धर्मवीर तो साफ साफ कह चुके हैं कि अब 70 का हो गया हूं, अब आगे राजनीति करूं। इसको लेकर उन्होंने बहुत स्पष्टता नहीं दिखाई है, यानी वो भी अगली बार 2029 में चुनाव लड़ेंगे ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसे उनके वक्तव्य से लगता है। आपको बता दें कि चौधरी धर्मवीर वो शख्सियत हैं जो 2014 में बीजेपी में आए राव इंद्रजीत सिंह के साथ ही, और लगातार 3 बार वो भी भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद बने हैं, यानी उनका भी एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये सीनियर लीडर्स जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस में रहकर राजनीति की, हरियाणा के दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं और अब ये संकेत दे रहे हैं कि वो 29 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके मायने क्या हैं? क्या कांग्रेस को वो स्पेस मिल पाएगा या फिर अब जनरेशनल चेंज की ओर बीजेपी जा रही है? उनके नेता इस तरह के बयान आखिर क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले आपको वो दोनों बयान सुनवाते हैं। पब्लिक ने मेरे को पिछले 45 साल के अंदर सराहा है और मैंने भी अपनी तरफ से ये प्रण लिया है कि जो भी ताकत मेरे को पब्लिक के मार्फत से मिली है उस ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। और यही सीख मैंने अपनी बेटी को भी दी है। और जिस तरह से ये आज के दिन मेहनत कर रही है, मेरा तो उम्र का तकाजा है, 75 साल का हो गया, इतना भागदौड़ी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटी भी उसी राह के ऊपर चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इलाके की तरक्की के लिए आप लोगों का साथ उसके साथ भी मिलता रहेगा। नई पीढ़ी के ऊपर जब ये टोपी रखी जाएगी आने वाले समय के अंदर, हमारा तो सुनो वर्चस्व रहा लेकिन उम्र खत्म होने लग रही है, तो मैंने चाहा है कि जहां पर भी कोई एमएलए का दावा कर रहा है, एमएलए बनवाया है या पार्टी ने उसको टिकट दी है, तो मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि नई पीढ़ी को आने वाले समय के अंदर मौका देना चाहिए। हमारे पूर्वज थे ने उन्होंने उस टाइम पर उम्र नापी थी 100 साल, 25, 50, 75, 100 और चारों अवस्थाओं में भी काम बांट दिया था। 25 तक ये करोगे, 50 में ये, 75 में ये, 100 में ये। मैं इसी महीने के भीतर 70 साल का हो जाऊंगा, तो किसी अवस्था में तो रहने दोगे यार। तो आपको एक बार जल्दी से ग्राफिक जरिए दिखाते हैं कि दो नेता क्या कह रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। राव इंद्रजीत सिंह वो शख्सियत हैं जो प्रदेश की राजनीति में लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, तो क्या बेटी आरती राव विरासत संभालेंगी, एक सवाल खड़ा होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अहीरवाल की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव होगा, क्या शिफ्ट देखने को मिलेगा, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। अहीरवाल के दिग्गज नेता और 6 बार के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह। ये लंबा चौड़ा इतिहास है। 74 साल का हो गया हूं, अब ज्यादा घूमता फिरता नहीं हूं, ये उन्होंने एक बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब युवाओं को आगे आने का वक्त है, टिकट भी उन्हें मिलना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह ने यह बात कही है। भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने भी भविष्य में राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। एक दिलचस्प संयोग है कि दोनों नेताओं ने यह बात नारनौल में कही। दिलचस्प संयोग यह भी है कि दोनों ही नेता 2014 से पहले कांग्रेस में थे और साथ में ही भाजपा ज्वाइन की थी, यानी साल 2014 में। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ यशपाल बत्रा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ सुखबीर तंवर भी जुड़ गए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। यशपाल बत्रा जी, इसे क्या जनरेशनल चेंज की ओर देखा जाए? 2 बड़े नेता, 2 दिग्गज नेता, निरंतर सांसद बन रहे नेता वो संकेत दें राजनीति से संन्यास का। हालांकि चौधरी धर्मवीर तो कह ही रहे हैं कि 29 में नहीं लड़ना है, आगे नहीं करना है, वो पार्टी हाईकमांड का कोई आदेश हो जाए तो बात अलग है। ये हरियाणा की सियासत में या बड़े चेहरों की सियासत में
इस तरह के बयानों का क्या महत्व माना जाए, वो भी तब जब अहिरवाल बेल्ट से तो आप खुद आते हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस बयान की? मेरे साथी प्रवक्ताओं को, और जो आज बयान राव इंद्रजीत जी का या इससे पहले धर्मवीर जी का एक बयान आया है कि एक उन्होंने संकेत दिए हैं कि हम हो सकता है फ्यूचर के अंदर जाके इलेक्शन ना लड़ें या रिटायरमेंट ले लें। देखिए, ये तो नेचुरल सा एक चीज है। अगर आप जिस सीट पे बैठे हो, एक एज के अंदर आके आप भी ये कहोगे कि मुझे भी अपनी सीट से रिटायरमेंट लेनी है और मेरी जगह कोई और आए, तो नेचुरल सा प्रोसेस है। इसमें ज्यादा मुझे लगता है कि चर्चा का विषय ही नहीं है कि अगर समय के अकॉर्डिंगली अगर 6 बारी एमपी, 4 बार विधायक और 2 बारी एमएलए में टाइम के अंदर मंत्री रहे और 4 बारी स्टेट के अंदर मिनिस्टर रहे, तो वो अगर एक एज के अकॉर्डिंगली हर आदमी संन्यास तो लेता ही है। उनका टाइम 75 है और आने वाले टाइम के अंदर नेक्स्ट इलेक्शनों के अंदर 79 के आसपास हो जाएंगे वो। तो हो सकता है कि उनका जो संकेत मिला है वो बिल्कुल ठीक भी रहे। और इस पार्टी के अंदर तो उनकी बेटी भी ऑलरेडी मिनिस्टर भी है इस पार्टी के अंदर ही, हेल्थ मिनिस्टर है आरती राव जी। और दूसरे हमारे जो चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं, वो भी इसी पार्टी के अंदर उन्होंने संकेत दिए, 70 के हैं। और हो सकता है इन फ्यूचर के अंदर उन्होंने क्या प्लानिंग की हुई है, किस तरीके से उनके संकेत हैं। लेकिन इस पार्टी के अंदर समाज के और प्रदेश के और देश की सेवा भाव से कार्य करते हैं। पार्टी ये भी डिसाइड करेगी इनके लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से प्रदेश और देश की सेवा के लिए इनको और क्या दिया जा सकता है, जिससे कि ये निरंतर और भी जितना समय है वो काम कर सके। ये जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं, आमतौर पर जैसे मान लीजिए अहिरवाल बेल्ट है, विकल्प कोई इतने दशकों में बना नहीं, कोई दूसरा चेहरा, बड़े प्रयास हुए हैं, तो क्या विपक्ष के लिए आप एक अवसर क्रिएट करेंगे अगर ये स्टेप डाउन करते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी जब चेहरा ही कोई नहीं है तो फिर इनको आगे और चलाने की जरूरत पड़ेगी, दूसरी पार्टी या कांग्रेस के लिए ये जगह, एक वैक्यूम जो है, ये फिर एरिया पे वापस लौटने का मौका मिल जाएगा? देखिए वरुण, ऐसा बिल्कुल आप कुछ आपकी बातें भी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई किसी ना किसी की सीट तो लेता ही है। अगर उनका परिवार का नहीं लेगा तो दूसरा कोई लेगा। जैसे मान लिया जाए इस दक्षिण हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं राव नरवीर का भी किसी तरीके से इस तरीके से इसी कास्ट के अंदर अपना अधिकार क्षेत्र है उनका भी। तो इस तरीके से और भी लोग हैं। एक पर्टिकुलर नाम तो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि एक चर्चा हो रही है, और राव इंद्रजीत जी की बेटी आरती राव भी है। तो दक्षिण हरियाणा के अंदर जो राव बेल्ट है, जिसको राव बेल्ट हम कहते हैं, तो उनके अंदर और भी बहुत सारे लोग आज के समय के अंदर वो काम कर रहे हैं और इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और इस पार्टी के साथ और पूरा समाज जुड़ा हुआ है बीजेपी के साथ, राष्ट्र हित में और प्रदेश हित के अंदर। और राव इंद्रजीत की तो बात देखिए, पिछले मैं ही लगभग उनको व्यक्तिगत भी 20 साल से जानता हूँ। 20 साल से व्यक्तिगत मैं जानता हूँ उनको, और उनका जो अपना राजनीतिक कैरियर रहा है बड़ा दबंग और उस तरीके से रहा है। जो बात समझ आती है उसी को बोलते हैं, और जो समझ नहीं आती तो बिल्कुल नहीं बोलते, चाहे किसी भी पार्टी में रहे, चाहे कांग्रेस में भी रहे, तो भी वो कांग्रेस के अंदर बड़ी उससे बात अपनी रखते थे, ये काम मेरे दक्षिण हरियाणा के लिए होना चाहिए, होगा या नहीं होगा, इन शब्दों के साथ वो बात किया करते थे। लेकिन बीजेपी के अंदर आके उन्होंने थोड़ा सा इस बात को, जी काम जिस तरीके से हो ही रहे हैं इसके अंदर, इस बेल्ट के अंदर आके इनके कहने पे भी हुए हैं और वैसे भी हुए हैं, चाहे हमारे आदरणीय पूर्व में रहे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हो, आप जो नैब सिंह सैनी जी हो, तो सबका निरंतर आपस में एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे सारे मिलकर। ओके, और राविंदर जी, ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास। रजत पंजेटा के पास चलते हैं। सुखबीर जी जैसे कनेक्ट हो मुझे बताइएगा। रजत, इसे एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जनरेशन शिफ्ट के तौर पर देखा जाए, लेकिन प्रश्न यह है कि अभी बहुत दूर है चुनाव, 2029 बहुत दूर है। अभी से 2 सीनियर लीडर्स और कनेक्टेड लीडर्स, उनके ऐसे स्टेटमेंट के मायने क्या हैं? सामान्य बात? और मुझे लगता है राव इंद्रजीत सिंह जो हैं, वो तो मुझे लगता है बियॉन्ड पार्टी लाइन ये फैसला हो सकता है वो ले रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक भाजपा का सवाल है, वहीं रामविलास शर्मा भी हैं, अगले इलेक्शन तक लगभग 80 साल के हो जाएंगे, उनकी तरफ से तो ऐसा कोई संकेत नहीं है। और
और भी नेता है, खट्टर जी भी लगभग 75 साल के हो जाएंगे, अनिल विज जी 70 साल के हो जाएंगे। इनकी तरफ से भी ऐसा कोई बयान तो नहीं आ रहा, लेकिन सबसे पहले तो हमें वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जो राव इंद्रजीत जी की उम्र है वही प्रधानमंत्री मोदी जी की भी उम्र है। कई बार आरएसएस भी संकेत दे चुकी है, जो 75 वाली ये जो इनका एक वो है कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। चलो बाद में वो बयान अलग तरीके से भी उसका स्पष्टीकरण आया मोहन भागवत जी द्वारा, लेकिन ऐसे बहुत से हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, वो 82 साल के आसपास हो जाएंगे। खुद भूपेंद्र हुड्डा है। तो नई पीढ़ी को तो निश्चित तौर पे आना चाहिए। कुछ ना कुछ ये बयान तो मैं वेलकम करूंगा इसका, और जो दोनों नेताओं को ने दिया है। फिर राव इंद्रजीत जी के बाद जो धर्मवीर जी ने दिया है, हो सकता है वो किरण चौधरी जी के लिए सीट खाली कर रहे हो, तो भाजपा में क्या फैसला करेगी, क्या इशारा है, वो तो भी आपने जैसे कहा लंबा समय है, लगभग 4 साल का समय अभी पड़ा हुआ है पूरा। तो नई पीढ़ी को आगे आने देना तो बिल्कुल ये तो राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही वेलकम स्टेप होगा। एक नई सोच, एक नई पीढ़ी, एक नई जो तरीके से समझती है समस्याओं को, जिस तरीके से आज की राजनीति है, वो पूरा एक जनरेशन शिफ्ट आ गया उसके अंदर। लेकिन इस दो नेताओं के दो अलग अलग, एक का तो मैं मान सकता हूँ कि वो एक उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, दूसरा फैसला कोई पार्टी की तरफ से इशारा भी हो सकता है, लेकिन ये सभी के ऊपर मुझे लगता है इसको सभी को सीख लेनी चाहिए। हुड्डा जी को भी देना चाहिए, किसी नए चेहरे को इस बार भी देना चाहिए था, और वो तो बल्कि पिछले चुनाव में उन्होंने ये कहकर वोट मांगा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मगर ये राजनीति की लत ही कुछ ऐसी है कि उन्होंने अपना ना घर छोड़ा, ना बंगला छोड़ा, ना पद छोड़ा, और अभी भी नेता प्रतिपक्ष जो है 1 साल के अंतराल के बाद बड़े महत्वपूर्ण विधानसभा के ना कद छोड़ा ना पद छोड़ा। प्रतिपक्ष जी जी वरुण, मैं वही कह रहा हूँ, ना कद छोड़ा ना पद छोड़ा, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो एक लालच हो गया और बोलना नहीं चाहिए था। ऐसा ही बयान इन्होंने भी दिया था, पंजाब के पूर्व कैप्टन अमरिंदर ने। यस जी जी, ये तो राहुल गांधी जी के सामने बात हुई थी मीटिंग में, बल्कि राहुल गांधी जी ने उनका उदाहरण भी दिया था कि कैप्टन अमरिंदर भी ऐसा ही कहते थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो क्या भरोसा किया जा सकता है ऐसे नेता जो अपनी बात पर ही नहीं अड़े गए, अपनी बात से ही पलट जाते हैं, और वो भी जब सोशल मीडिया में आपका पूरा का पूरा लाइव आपका जो है, जो आपने कहा वो चलाया गया मीडिया के अंदर, वो आ गई बात, उसके बाद भी मुकर जाना, ये तो देखिए ये इसको तो मैं सही नहीं मानता। ठीक, सुखबीर तंवर हमारे साथ हैं। सुखबीर जी, अहिरवाल की सियासत को तो आप देख ही रहे हैं इतने साल से, अगर इतना बड़ा बयान राव इंद्रजीत दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि 74 साल का हो गया हूं, और ठीक बात है अभी तो 4 साल पड़े हैं उस चुनाव में, उससे पहले अगर वो संकेत दे रहे हैं, तो अहिरवाल की सियासत में क्या समीकरण बदलेंगे? क्या कांग्रेस के लिए अवसर होगा जो इतने लंबे समय से नहीं था, या फिर विरासत को संभालने के लिए आरती राव हैं और यशपाल बत्रा तो 1-2 नाम और गिनवा रहे थे? देखिए वरुण जी, राव तुलाराम जी के वंशज हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के पुत्र राव इंद्रजीत सिंह विगत करीब 50 वर्षों से सक्रिय राजनीति में है। 1970 में पहली बारी उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और हरियाणा विधानसभा के 4 बारी सदस्य रहे और प्रदेश में मंत्री रहे। उसके बाद 1998 में पहला लोकसभा का चुनाव जीते, और उसके बाद दूसरा चुनाव 2004 में जीते, और उसके बाद निरंतर 5 बार से लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से उनके राजनीतिक कद की उपेक्षा हुई और दक्षिण हरियाणा के साथ एक तरह से अन्याय हुआ, जिस प्रकार से 2014 में सरकारों में उपेक्षा हुई है, इस सरकार में हुई जी, उपेक्षा इस सरकार में हुई या सभी सरकारों में उपेक्षा हुई उनकी? देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राव इंद्रजीत सिंह जी थे, उस वक्त उनका पूरा राजनीतिक सम्मान था, और जब
पहली बारी 2004 में सरकार बनी, उस वक्त उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। ये इतिहास की बात है। लेकिन निरंतर करीब 11 साल से 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आए और जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व था, उन्होंने अनेक मंचों पे इशारा किया राव साहब को प्रदेश की कमान देने का, लेकिन हर बार माननीय इंद्रजीत सिंह जी को व्यक्तिगत तौर पे भी और दक्षिण हरियाणा की जो जनता जनार्दन है उसको हमेशा उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। इसमें कोई शक और संशय का विषय नहीं है। और एक और दुखद विषय ये है, जिस प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह जी का राजनीतिक कद है और उस तरह से उनको विगत में जो पहले की तो चलो वो दूसरी बार के सांसद थे, लेकिन अब तो छठी बार के सांसद हैं, ना तो उनको केंद्र में उनके कद के अनुरूप भूमिका मिली और ना ही प्रदेश में जिस प्रकार से दक्षिण हरियाणा की जो देवतुल्य जनता है उसने निरंतर राव साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कोई साथी इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो निरंतर उनके प्रति एक पूर्वाग्रह है या कुठाराघात है, उस राजनीति से वो थक चुके हैं, उब चुके हैं और उससे निराश हो चुके हैं। 2004 से 2014 तक सुखबीर भाई पूर्णतः निराशा के शिकार हैं। 2004 से 2014 तक कौन से पद दिए केंद्र में जब सरकार थी आपकी? देखिए 2004 में उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया और 2009 में जो सरकार बनी, आपको पता है कि वो किस प्रकार से उसमें गठबंधन की मजबूरियां थी। लेकिन जिस तरह से 2014 के बाद तो उस वक्त हरियाणा में जो अगर दक्षिण हरियाणा की बात करें तो दक्षिण हरियाणा उतनी डिपेंडेंसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं थी उनके ऊपर। लेकिन विगत के अगर 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव की देखें, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं था। अगर आज कुछ है भारतीय जनता पार्टी के पास तो राव इंद्रजीत सिंह की वजह से। कल को वो अगर संन्यास लेंगे या कोई और फैसला लेंगे तो देख लेना, या कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं बचेगा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा, ये धरातल की सच्चाई है। चलिए, हालांकि आप कह रहे हैं 2004 में बने, लेकिन उसके लिए ठीक से गूगल करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। पर चलिए, मेरा तो मूल प्रश्न ये था कि अगर ये वैक्यूम होता है तो क्या आप लोग स्पेस लेने के लिए तैयार हैं? क्या अहिरवाल की विरासत या सियासत में कोई बदलाव आ सकता है? मेरा तो प्रश्न ये था। देखिए, अगर कोई 50 वर्षों की सक्रिय राजनीति से कोई राजनेता संन्यास लेता है या संन्यास लेंगे, निश्चित तौर पे आज का जिस प्रकार से राजनीतिक परिवेश और राजनीतिक वातावरण है और जिस तरह से निरंतर भारतीय जनता पार्टी का आभा मंडल घट रहा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निरंतर आभा मंडल बढ़ रहा है, उसके दृष्टिगत मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में दक्षिण हरियाणा की समस्त जनता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही है। ओके, यशपाल बत्रा जी, वो थक चुके हैं भाई, आप लोगों ने वो सम्मान नहीं दिया, इसलिए अब वो अंततः इस तरह के संकेत दे रहे हैं। देखिए, वो तो अपने सुखबीर भाई का पॉलिटिकल बयान है और राजनीतिक बयान अभी इतनी देर से दे ही रहे थे कि वो थक चुके हैं, वो वैसे हो चुके हैं, उनको 2014 के बाद सम्मान नहीं मिला। वो 2004 से जब 10 साल भूपिंदर सिंह हुड्डा के राज में एक बार सेंटर में मंत्री रहे और एक बार एमपी रहे, तो कौन सा सम्मान मिला था उनको? वो लगभग, मैं तो व्यक्तिगत बहुत कुछ जानता हूं, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, उनके लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनके कहने पे एक छोटा भी काम नहीं हुआ करता था और कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी जो उनके कहने पे कुछ भी हो जाए इससे तंग होके उन पे आरोप, झूठे सच्चे आरोप लगा के भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार ने उनके खिलाफ उनके ही आदमी कर दिए थे। चाहे मैं नाम लूं तो आपके सामने राव दान सिंह जी हैं, उनके द्वारा ही बनाए गए विधायक थे, उनको ही खिलाफ कर दिए। पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि उनको मजबूर कर दिया कि उन्होंने पार्टी छोड़नी पड़ेगी और उन्होंने उस तंग होके वो पार्टी छोड़ी और
उन्होंने जब छोड़ी, एक इंसाफ मंच बनाया। इंसाफ मंच के बाद उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर घूम के सबसे रैली मुझे क्या करना चाहिए, तो उनको ये राय मिली कि राष्ट्रहित के अंदर काम करो, माननीय मोदी जी के साथ मिलकर काम करो। और उन्होंने विकल्प चुना बीजेपी, और बीजेपी के अंदर आते ही उनके साथ आते ही सेंट्रल मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद उनके कहने पे, देखिए आपके दक्षिण हरियाणा के अंदर कितने विधायकों की बात करें जो उनके साथ आए थे, उनको विधायकों की टिकट मिली, और उसके साथ उनके और लोगों के जो भी लोग आए थे उनके सबके काम भी हुए, और कहीं ना कहीं वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहे हैं। और तीसरी बार सेंट्रल मिनिस्टर बनाया गया उनको, और उनकी बेटी को स्टेट के अंदर मंत्री बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि उनका एक बहुत बड़ा कद है, और जिस तरीके से ईमानदारी से उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल 48 साल लगभग उन्होंने राजनीति में होगा। उनसे उनके पहले फादर जो सीएम भी रहे हैं और 2 बार एमपी रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, तो पूरा परिवार जो पुराने टाइम से चलते आ रहे राजनीति के अंदर, तो उनको सम्मान देने के लिए उनकी बेटी को भी मंत्री बनाया। अब उन्होंने आज संकेत जो दिए हैं, रिटायरमेंट की बात करें, जो संकेत दिए हैं उन्होंने कि मुझे आने वाले समय के अंदर नई पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। देखिए तो नेचुरल सी बात है, सुखबीर तंवर भाई हमारा साथी कभी रिटायर होगा तो कहीं ना कहीं अपने आगे किसी ना किसी को लाना तो पड़ेगा ही, चाहे अपने परिवार से लाए, चाहे लोगों में से लाए, चाहे पार्टी में से लाए। लेकिन ये पक्का है कि इस पार्टी के अंदर ऐसा नहीं चलता कि परिवारवाद वाली कहानी नहीं चलती। इसके अंदर नीचे से काम करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, आपको छोटे कार्यकर्ता बन के काम करना पड़ता है, धीरे धीरे उन आदमियों को आगे बढ़ाया जाता है। इस पार्टी का ये स्वरूप है। और माननीय हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर राव इंद्रजीत जी हैं, उन्होंने भी इसी तरीके के संकेत दिया कि नई पीढ़ी को आप सब में से किसी को आगे लाना आना पड़ेगा। जो नई पीढ़ी होगी, मेरा हो सकता है आने वाले समय के अंदर मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़े। ऐसा ही जवाब, ऐसा ही जो हमारे एमपी साहब है धर्मवीर सिंह जी ने, उन्होंने भी ऐसा ही जवाब दिया है। तो इसको बहुत बड़ा, मैंने तो मानता हूँ कि चर्चा का विषय नहीं है। और दक्षिण हरियाणा, हमारा मन कर रहा था हमने चर्चा कर ली, ऐसा मान लीजिए। दक्षिण हरियाणा की जनता अहिरवाल बेल्ट पूरी की पूरी बीजेपी के साथ है। ये मुंगेरी लाल के सपने जो सुखबीर भाई और कांग्रेस पार्टी देख रही है, वो मुंगेरी लाल के सपने जरूर है। नहीं रजत, ये 4 दशक 5 दशक से राजनीति करने की बात सिर्फ राव इंद्रजीत पर लागू होती है, या दूसरे नेता भी हैं जो 72-73 में सियासत में आ गए थे, 4 बार सांसद रहे, फिर कई बार के मुख्यमंत्री रहे? तो ये मतलब इतने दशकों की सियासत एक दो व्यक्ति ही कर रहे हैं, बहुत नेता हैं फिर? देखिए नेता तो बहुत है राजनीति में। देखिए चुनाव चाहे लड़े ना लड़े ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, मगर जब तक एक बार व्यक्ति राजनीति में आता है वो रिटायर तो शायद कभी नहीं होता। और इसीलिए खट्टर जी ने भी राय दी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि आपको अभी रिटायर होने की जरूरत नहीं है। और उनकी राय बिल्कुल इतना बड़ा कि वो नेता प्रतिपक्ष दोबारा बनकर आ गए। खैर मुझे तो इस बात में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात भी जोड़नी मैं चाहूंगा, क्योंकि उनको भी कांग्रेस छोड़ के वो भी उन नेताओं में से थे जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए। बल्कि भाजपा में उनको मान सम्मान भी मिला, पूरे परिवार को मिला, उनकी धर्मपत्नी को भी मिला और उनके पुत्र को भी मिला। जो भी कह रहे थे, उम्र की बात कर रहे थे कि मेरी भी हो गई है, अब शैलजा जी को आगे लेके आना चाहिए, जवान थोड़ा यंग ब्लड हो, एक नया खून, एक नया नेतृत्व जो है वो करे अब पार्टी का भी। चलो खैर ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो एक फैसला हो सकता है। मगर राजनीति से मुझे लगता है जो व्यक्ति एक पूरा जीवन जो राजनीति में व्यतीत करता है, वो राजनीतिक रूप से शायद कभी रिटायर नहीं होता। उसका पर्दे के पीछे जो खेल होता है, जो एक उनका जो एक तजुर्बा होता है, वो हमेशा ही रहता है। और मुझे लगता है कि अभी परिवारवाद की बात थोड़ा जल्दबाजी में कह गए, और बहुत से उदाहरण है। तो अपने किन का नाम लूँ, राजनाथ जी का नाम लूँ, मैं हिमाचल से भी अनुराग ठाकुर है, ये तो चलो खुद आरती राव उनकी पुत्री है। परिवारवाद का बात मैंने पहले आपको एक बात कही है कि ग्राउंड से काम करना शुरू पड़ता है, कोई भी हो,
वो उसकी अपना अपना प्लेटफॉर्म खुद तैयार करना पड़ता है, धीरे 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 पार्टी इसको बढ़ाती है। ये पहले मैंने शब्द कहे हैं, परिवारवाद का मतलब एक नहीं कि जैसे एमपी खत्म हो उसे बेटे को एमपी टिकट दे दी, ऐसा नहीं। परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता। परिवारवाद का मतलब चाहे मेरे भी फैमिली के अंदर कोई आना चाहेगा राजनीति में तो उसको छोटा सा कार्यकर्ता बन के धीरे धीरे ऊपर बढ़ना पड़ेगा। नहीं, मेरे को इनका लॉजिक समझ नहीं आया। ये किरण चौधरी जी के बारे में या खुद राव इंद्रजीत जी के बारे में या अभी चौधरी वीरेंद्र जी के बारे में ऐसा कि मैंने नहीं देखा कि ये कार्यकर्ता के रूप में आए, इन्होंने लंबे समय तक भाजपा में एक कार्यकर्ता काम किया और उनको टिकट तब जाके उनका स्टेटस ऑलरेडी वो काम उतना समय से करते आ रहे थे, चाहे उनकी बेटी हो चाहे किरण चौधरी हो, वो इतना टाइम से 30 साल की 40 साल की राजनीति उनकी हो चुकी थी वो नहीं करता। लेकिन हाँ ठीक है, अगर वो चुनाव ना लड़ने का फैसला ले रहे हैं वो देखिए उनका व्यक्तिगत वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे अगर श्रीमती आरती राव जी को अगर वो सेंटर में लेके आना चाहें, क्योंकि देखिए 12वीं लोकसभा से लेकर 18वीं लोकसभा तक 13वीं लोकसभा में वो एमपी नहीं रहे। ओके, बाकी सभी 12वीं से 18वीं लोकसभा तक वो एमपी रहे हैं। तो हो सकता है वो सेंटर की पॉलिटिक्स में ना, उनकी एक और बेटी भी है भारती राव, वो तो आगे उनको वो अपना व्यक्तिगत बात है। लेकिन हाँ अगर हम ये केवल हम कांग्रेस केवल भाजपा में बात नहीं करते, ये तो है ही है, जो सक्षम होगा वो तो परिवार में आगे आएगा ही। इसमें कोई वो नहीं है और मैं गलत नहीं मानता। ठीक है रजत, अब समय की थोड़ी सी कमी है, जल्दी से एक मुझे जवाब लेना है सुखबीर तंवर से। सुखबीर, इस एरिया में कांग्रेस ने बड़ा ग्राउंड खोया है पिछले 1-1.5 दशक में, तो क्या उस ग्राउंड को वापस पाने की कोई उम्मीद अब आपको दिखने लगी है या कर सकते हैं? वरुण जी, इस ग्राउंड पे धरातल की सच्चाई ये है, जहां माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी चाहे कांग्रेस में थे चाहे भारतीय जनता पार्टी में थे, लाखों के अंतर से लोकसभा का चुनाव जीते थे और विगत लोकसभा का चुनाव मात्र कुछ हजार पे जीते हैं। ये अपने आप में इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जड़ें दक्षिण हरियाणा में मजबूत है। लेकिन जिस प्रकार से सारे प्रपंच लगे 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी, और जिस तरह से इलेक्शन पिटीशन चल रहे हैं दक्षिण हरियाणा से मेरे ख्याल में 5-6 पिटीशन है, तो उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं तो कहना चाहूंगा कि परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी के मुखारबिंद से ठीक नहीं लगती। उसके बारे में रजत ने वो उदाहरण बता दिए हैं। क्या आरती राव जी परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? तो ये कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए। मुझे सिर्फ ये कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस प्रकार से संगठन सृजन अभियान के तहत ग्राउंड स्तर पर ना कि सिर्फ हरियाणा में अपितु समस्त राष्ट्र में जो प्रयास कर रहे हैं उसका एक प्रतिफल जरूर मिलेगा। और कौन संन्यास लेता है, कौन सक्रिय राजनीति में रहता है, हमें उस विषय से कोई लेना देना नहीं है। हम धरातल पर अपना काम कर रहे हैं और निरंतर आगे बढ़े। चलिए ठीक है, देखना होगा कि इस संकेत का भविष्य की सियासत में क्या कुछ असर होता है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।